प्यारे बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आपका केडीपी क्लासेस में स्वागत है। आज हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत में 3 राज्य, जिसमें से 2 राज्य मैसूर और बहमनी और विजयनगर राज्य, यानी बहमनी और विजयनगर राज्य, और इधर मुगलों का शासन होता है। तालीकोट का युद्ध होता है 1565 ईस्वी में और बहमनी और विजयनगर राज्य के बीच में होता है, जिसमें जीतता कौन है? बहमनी, और विजयनगर राज्य का पतन हो जाता है। उसी टाइम वाडियार वंश में चिक्का, देखिए चिक्का कृष्णराज का शासन होता है और इसमें 2 मंत्री इनके होते हैं, नंजराज और देवराज। तो जो चिक्का कृष्णराज थे, ये जब इन दोनों के हाथ में सत्ता आता है तो वो सिर्फ एक कठपुतली शासक यानी राजा के नाम पे शासन करते हैं। वास्तविक शक्तियां इन दोनों के हाथ में आ जाती है। नंजराज के सेना में हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद अली पहले एक अधिकारी के पद पे थे, यानी सेना अधिकारी के पद पे थे। फिर उसके बाद क्या होता है कि हैदर अली भी अपना एक सेना के रूप में जीवन काल को शुरुआत करता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से इसका शुरुआती जीवन रहा। हैदर अली ने अपना जीवन मैसूर के सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में शुरुआत करता है और बाद में यह नंजराज की हत्या कर देता है। उससे पहले नंजराज ने इसको एक अधिकार दे रखा था, शस्त्रागार का निर्माण करना। तो यहां पे देखिए जो शस्त्रागार है उसका एक स्थापना करता है डिंडीगुल में। ये डिंडीगुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हैदर अली ने तांबे तथा सोने के सिक्के पर शिव, पार्वती और विष्णु भगवान की मूर्तियां अंकित करवाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान होता है, जो जैकोब बिन कलब, बहुत इंपॉर्टेंट, जैकोब बिन कलब का निर्माण करता है और एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाता है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। यहां एक मित्रता की बात होती है फ्रांस से। तो और ये स्वयं को पादशाह एवं टीपू कहा था। टीपू सुल्तान स्वयं को पादशाह की उपाधि धारण की थी। ये हम यहां से देख लेंगे। उसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर के 1769 ईस्वी तक चलता है। इसमें क्या होता है, अंग्रेज, मराठा प्लस निजाम एक बार संयुक्त रूप से हैदर अली से आक्रमण करते हैं, जिसमें क्या होता है, पराजय हो जाता है हैदर अली का। लेकिन बाद में निजाम और मराठा हैदर अली का साथ देते हैं। हैदर अली का बाद में निजाम प्लस मराठा हैदर अली का साथ देते हैं और हैदर अली जीत जाता है। तो अंग्रेजों को बहुत ही धक्का लगा, क्योंकि उन्हें मद्रास की संधि करनी पड़ी। तो हम देखेंगे यहाँ पे 69 और यहाँ पर भी 69। तो 69 में यानी कि जिस वर्ष युद्ध समाप्त हो रहा है उसी वर्ष जो है कि संधि हो जा रही है। तो 69 में मद्रास की संधि हुई तो उन्हें यह लगा कि भारत में कोई पहली बार मुझे मजबूर किया है संधि करने पर, ये उन्हें अपमान लगा। तो दूसरी बार क्या होता है कि जब द्वितीय युद्ध होता है लगभग 11 वर्ष बाद, 1780 और 1784 तक चलता है, 4 साल ये चलता है। हम यहां से याद रखेंगे, ये 2 वर्ष, ये 4 वर्ष, और इसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और किस युद्ध में होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्ट नोवा के युद्ध में होती है। और इस टाइम जो अंग्रेजी गवर्नर थे वे वारेन हेस्टिंग्स थे। तो याद रखेंगे कि कौन गवर्नर जनरल थे, तो हेस्टिंग्स थे। ओके। उसके बाद तृतीय युद्ध होता है 1790 और 1792 तक चलता है, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है युद्ध के लास्ट में। और इसमें होता क्या है कि टीपू को फ्रांस और कस्तुनतुनिया का समर्थन मिलता है, जबकि इसमें टर्की भी थे, मॉरिशस भी थे, लेकिन इनका समर्थन मिलता है मूल रूप से फ्रांस और कस्तुनतुनिया का। लेकिन इसमें होता यह है कि टीपू कुछ राज्यों पे आक्रमण करता है, जो अंग्रेजी राज्य होते हैं, जो अंग्रेजी राज्यों के मित्र राज्य होते हैं। और तो ये बात जो है कार्नवालिस को ठीक नहीं लगता है। फिर वो मंगलौर से होते हुए, मद्रास से होते हुए कार्नवालिस
पहुंचता है यहाँ तक, श्रीरंगपट्टनम तक, जिसमें मजबूर होकर के ये टीपू भैया को संधि करनी पड़ती है श्रीरंगपट्टनम की। तो ये संधि कई बार पूछा गया है बेटा कि किसमें ये किया गया है, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में देखने को मिलता है। उसके बाद ये कॉर्नवालिस मैंने बताया ही था, ये रुष्ट हो जाता है कॉर्नवालिस, तो यानी यही था अंग्रेजी गवर्नर। चतुर्थ जो होता है वो 1799 ईस्वी में होता है। उस टाइम अंग्रेजी गवर्नर वेल्जली थे। कौन थे? वेल्जली थे, जो सहायक संधि चलाते थे। अब टीपू को सहायक संधि पसंद ही नहीं थी, वो स्वीकार ही नहीं किया। उन्होंने बोला हम इस संधि को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें क्या होता है कि युद्ध होता है और उसमें टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और यहाँ आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस संधि को याद करने का मैं एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत सा फनी ट्रिक है, मजा आ जाएगा। देखिए, मैं मंगा श्रीरंगा, मतलब मैं मंगा श्रीरंगा। देखिए ना, मैं से मद्रास, मंगा से मंगलौर और श्रीरंगा से श्रीरंगपट्टनम की संधि है ना। जबरदस्त ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से ये याद रखेंगे पूरा, और कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल सिख युद्ध हुआ। नमस्कार।